साथी सारे भाई सभी मिलकर जोर लगाना, नशे को है दूर भगाना। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ये उम्मीद आपसे चलाएंगे, प्यारे हरियाणा सारे भाई सभी मिलकर जोर लगाना, नशे को है दूर भगाना। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ये उम्मीद आपसे चलाएंगे, प्यारे बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की, भारत माता की वंदे मातरम। आप भाई बड़ा बोले, हम इनका सुनना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच है, बोलिए भारत माता की वंदे वंदे। माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हमारे युवा नवीन एक गीत सुनाएंगे और तत्पश्चात इसी जोश और जोन के आगे माननीय सीएम साहब आपको आशीर्वाद देंगे। अभिवादन स्वीकार करो। शाबाश, क्या बात है। बोलो भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे
क्या बात है, नशे के खिलाफ क्या आपका अभियान, क्या सुंदर नजारा, यमुनानगर कमाल। गवर्नमेंट भारी हंगारी पकड़ धकड़ कर राखी जारी बेचड़िए भी इब के मोर बनाने होंगे जी, बेचड़िए भी इब के मोर बनाने होंगे जी। आपका जोश, हाथ खड़े करके तालियां बजाइए। सीएम साहब आ गए हैं, हाथ खड़े करके तालियां। क्या सुंदर नजारा, यमुनानगर कमाल कर दिया भाई, बहुत बढ़िया यमुनानगर वालों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। बहुत ही सुंदर नजारा, बहुत ही सुंदर। हरियाणा श्री मनोहर लाल का ये सपना पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता है। आप सभी क्या बात है, बहुत ही जोश आपका। बोलो भारत माता की। पहुंचा है इस समय, और कितने आदमी जो लगातार पहले दिन से लगे हुए हैं, और क्या रास्ते में किस तरह का अपने अनुभव यमुनानगर की खासियत बतानी है, अच्छी है। नमस्कार जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ये साइक्लोथॉन यात्रा जो है 1 सितंबर को करनाल से चली थी, और आज 24 सितंबर को हमारी यमुनानगर पहुंच चुकी थी, और आज हम यमुनानगर से 25 सितंबर को करनाल तक जाएंगे। इस साइकिल यात्रा का जो प्रयोजन है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने एक सोच लेकर के चले हैं कि अपने हरियाणा को ड्रग फ्री करना है, नशा मुक्त करना है, क्योंकि हमारा पड़ोसी राज्य पंजाब उड़ता पंजाब के नाम से जाना जाता है। और उड़ता पंजाब इसलिए पड़ा उसका नाम क्योंकि वहाँ के युवा नशा करके नशे में झूमते और उड़ने वाले काम करने लगे थे, यानी अपने होश खो चुके थे, समय से पहले मर रहे थे, और इसका प्रभाव हमारे हरियाणा को भी पड़ा है। तो इसको बात को देखते हुए हरियाणा सरकार ने 2 महत्वपूर्ण काम किए हैं। एक तो हरियाणा सरकार ने 25 अगस्त 2020 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन कर दिया, NCB का गठन कर दिया, ताकि ड्रग फ्री हरियाणा बने। दूसरा काम साइक्लोथॉन के माध्यम से, अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से भी पूरे लोगों को जागरूक करना है कि भाई नशा एक बुराई है, जीवन की सच्चाई है। पोस्त भांग अफीम का नशा करता है जीवन की दुर्दशा, जो खाते हैं नशे की गोलियां वो सहते हैं जग की बोलियां। हम सबकी एक ही मांग, बंद करो भुक्की और भांग। हम सभी ने ठाना है, हरियाणा को ही नहीं पूरे भारत को नशा मुक्त बनाना है, और हम सभी ने ठाना है नशे के जो व्यापारी हैं उन्हें पकड़ के सलाखों के पीछे पहुंचाना है। अशोक जी, हाँ मित्रों, जैसा आपको जानकारी है कि प्रदेश भर में ये जो ड्रग फ्री हरियाणा के संदेश को लेकर, नशा मुक्त हरियाणा इस संदेश को लेकर हरियाणा भर में साइक्लोथॉन जो 1 सितंबर को करनाल से शुरू की गई थी, आज उसका 25वां दिन है, और आज सभी 22 जिले पूर्ण होकर के सायकाल करनाल में ही इसका विधिवत समापन होगा। जैसा हमने देखा है, हर स्थान पर हजारों की संख्या में साइक्लोथॉन में भागीदार साइकिलिस्ट होते हैं, और हजारों की संख्या में ही उनके स्वागत करने वाले जगह जगह पर लोग मिलते हैं। जो इस पूरे का अभी हमने हिसाब लगाया है, वो एक ऐसी साइक्लोथॉन ही हुई है, मुझे लगता है अगर कोई इसको नोट कर रहा होगा विश्वव्यापी रिकॉर्ड के लिए, तो निश्चित रूप से एक विश्व रिकॉर्ड बनेगा। 25 दिन की यात्रा किसी एक विषय को लेकर, ड्रग फ्री हरियाणा, नशा फ्री हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा,
इस विषय की जागरूकता के लिए कुल 1978 किलोमीटर आज साइकिल तक पूरा करेगी। और जिसके अंदर 1,64,000 ऐसा जो साइकिलिस्ट की गिनती आई है, वो सब मिलाकर के 1,64,000 साइकिलिस्ट हुए और लगभग सब मिलाकर के 4 लाख से ऊपर लोग इसमें शामिल हुए, स्वागत करने वाले, व्यवस्था करने वाले सब लोग। इसके अंदर बहुत सी संस्थाओं का हमको एक प्रकार से उनका सहभागिता, उनका योगदान हुआ है। एनजीओज बहुत हुई हैं, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, आईटीआईज हैं, पॉलिटेक्निक्स हैं, वहाँ के विद्यार्थियों ने भी सहभागिता इसमें की है। हमारे सामाजिक और धार्मिक संगठन भी, धार्मिक माने संत महात्माओं ने भी जगह जगह इनकी व्यवस्था में भी भाग लिया, इनको प्रेरित किया। ऐसे एनजीओ, सामाजिक संस्थाएं, इन सब ने भी इसमें भाग लिया। सरकारी विभागों में भी जिसके जिम्मे जो काम था, चाहे वो होम डिपार्टमेंट के लोग थे, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग थे, सेवा विभाग के लोग थे, अन्यथा अन्य जितने भी विभाग, हमारा स्थानीय प्रशासन, सब लोगों ने एकजुट होकर के साइकिल की यात्रा की, साइक्लोथॉन की व्यवस्था की है। मैं स्वयं 3 जगह रह चुका हूँ। आज सायंकाल करनाल में फिर से जाने वाला हूँ। उसमें पहले करनाल से शुरुआत कराई थी, उसके बाद में सिरसा में रहा था, आज मैं यमुनानगर में हूँ। सायंकाल फिर से करनाल में जो समापन कार्यक्रम होगा, उसमें भी लगभग 25 से 30 हज़ार युवा उसके अंदर भाग लेने वाले हैं। तो ऐसा ही एक जन जागरण का कार्यक्रम आज संपन्न हो रहा है। और इस मुहिम की, ये मुहिम समाप्त नहीं है, मुहिम की यात्रा है, उसका समापन है। मुहिम तो हमने 5 मई 2023 को शुरू की थी। 1 साल के लिए सब संस्थाओं को, खास करके जो हमारे धार्मिक नेता हैं, संत महात्मा, उनको भी मैंने उस दिन अपील की थी, निवेदन किया था। वो सब लोग भी अपने अपने तरीके से लगे हैं। साल भर किसी न किसी रूप में यह जागरण का काम चलेगा। और जागरण के साथ साथ जो लोग इसके आदी हो चुके हैं, जो ऐसे द्रव्य पदार्थों का यानी सेवन करते हैं, इस प्रकार के मादक द्रव्य पदार्थों का सेवन करते हैं, उनका डी एडिक्शन सेंटर्स पर ले जाकर इलाज कराना, फिर उनको रिहेबिलिटेशन के नाते से उनको मुख्य धारा में लाना। और साथ ही जो चेन सप्लाई है, जो लोग तस्करी करके और इन चीज़ों को सप्लाई करते हैं, उनका अपना एक बहुत बड़ा मैं गैंग कहूँगा, वो गैंग है, बहुत बड़ा गिरोह है। उन गिरोहों का सफाया करना, वो भी जानकारी हमको जहाँ जहाँ से मिलती है, हम अभी भी उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उनका सामान पकड़ते हैं। अभी पिछले 4 महीने पहले जब सारे देश भर में होम मिनिस्टर जी के एक प्रकार के निर्देश अनुसार ऐसे पकड़े हुए सामान को हमने जलाया। हरियाणा में भी 100 करोड़ से ऊपर का जो सामान है, उसमें चरस है, गांजा है, अफीम है, जो भी सामान हमको मिला वो सब हमने उसको भस्म किया है। और अब ऐसा जो सामान एक प्रकार से मिलता है, उसको हम सार्वजनिक तौर पर भस्म करते हैं। और जो तस्कर, जो इसमें ऐसे धंधा करने वाले लोग मिलते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, कानूनी सजा भी देते हैं। उनकी प्रॉपर्टीज को भी, जो इलीगल प्रॉपर्टी होती है, उनके सोर्स पता नहीं होते हैं, कहाँ से बनाई, कहाँ से की, वो एक विधिवत एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनको भी हम तोड़ते हैं, खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं, ताकि इनके अंदर भय बैठे कि जिस लालच के लिए वो ये काम करते हैं, वो लालच इनका पूरा नहीं होने दिया जाएगा। इसलिए हमारा संकल्प है कि हरियाणा को हम नशा मुक्त हरियाणा, ड्रग फ्री हरियाणा बना करके ही हम लेंगे। क्या सर लगता है कि ये यात्रा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड में मैंने बताया कि मुझे ये मालूम नहीं है कोई संस्था इसका मूल्यांकन कर रही है कि नहीं, लेकिन हमारे पास जो आंकड़े हम पेश करेंगे, इन आंकड़ों के आधार पर मुझे नहीं लगता किसी एक विषय को लेकर के इतने लंबे समय तक इतनी संख्या में भागीदारी करके और 2000 लगभग किलोमीटर की यात्रा पूरी करके कहीं भी कुछ बड़े में हुआ होगा। मुझे लगता है विश्व रिकॉर्ड बनना चाहिए। फिर भी हमारे जो आयोजक हैं, उनको मैंने कहा है कि उसके लिए वो आगे बढ़े। सर पंजाब को लेकर भी आपने जिक्र किया कि बड़ा भाई है, वहाँ पर भी नशा ज़्यादा है, उसको लेकर भी एक जो उनके जो वहाँ के जो युवा हैं, उनको भी बचाने का काम जो है। देखिए, क्योंकि वो पड़ोसी प्रदेश है और ये चीज़ें राजनीति से ऊपर उठ करके हमको करनी होती हैं। आखिर युवा वहाँ का भी अगर इस मुहिम, इस आदत से लिप्त होता है, तो वो उस प्रदेश की अगर हानि पहुंचाएगा, तो उसका नुकसान, पड़ोसी प्रदेश का नुकसान, हमारा भी नुकसान होने के लिए कगार के बढ़ता है। क्योंकि नशा कहीं भी ट्रैवल करता है, इसलिए वहाँ भी रुकना चाहिए, हमारे यहाँ भी रुकना चाहिए। और मैंने स्वयं 7 जो प्रदेश हैं नॉर्थ हमारे जोन के, इस 7 प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को स्वयं बुलाया था। आज से 3 साल पहले हमने पंचकुला में एक एंटी ड्रग सचिवालय ये भी बनाया है। और पूरे रीजन की जो इन्फॉर्मेशन है, डाटा, वो सारा भी हम शेयर करते हैं कि कहाँ पर इसका जो ज़्यादा सप्लाई है, किन लोगों के ऊपर काबू करना है और कौन कौन लोग इसके अंदर संलिप्त हैं। हमारे बहुत से जो फार्मिस्ट हैं, जो दवाई बेचने का काम करते हैं, वहाँ भी कई लोग ऐसे पकड़े गए कि दवाई के कारण से बिना सब्सक्रिप्शन के जब दवाई बेची जाती है, और उसमें भी खास करके जो नशा पैदा करने वाली दवाई है, उसको रोकना भी हमारा काम है। इसके लिए हमने 2-3 ऐप बनाए हैं। प्रयास का ऐप हमने बनाया है, हॉक का ऐप हमने बनाया है,
तो ऐसी ऐप बनाया ताकि लोग उसमें हमें जानकारियां साझा कर सकें। सर आपके द्वारा तो सर एक कार्यक्रम किया जा रहा है, ये इतना जन सैलाब हमारे साथ जुड़ेगा? निश्चित रूप से, क्योंकि पहले दिन भी पूरा उत्साह था। जब करनाल से शुरू किए थे तो लगभग 15,000 साइकिलिस्ट वहाँ से भी शुरू किए थे। इसलिए पहले दिन से इस विषय के साथ हमारे यहाँ भावना है लोगों की कि नशा नहीं होना चाहिए। उस भावना के कारण से लोग जुड़ेंगे, ये पहले से पता था। अब और आगे अभियान को जो तेजी मिलेगी, इसके बाद कई प्रकार के अभियान जो चलेंगे, धाकड़ कार्यक्रम हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से वो सब जगह जगह स्कूलों में, कॉलेजेस में, पंचायतों में लोगों को इकट्ठा करके इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं वो उनको बताएंगे, लोग इसमें जुड़ेंगे। सर रादौर से विधायक हैं बीशालाल सैनी, उन्होंने कहा कि 9 साल में जो है भाजपा सरकार में ये नशा जो है बढ़ गया, नशाखोरी की शुरुआत ही इस 9 साल में हुई है। देखिए, ये राजनीति करने का कोई अर्थ नहीं है। राजनीतिक तौर के ऊपर कुछ बोलेंगे तो आखिर पंजाब में उन्हीं की सरकार रही है इतने साल, वहाँ क्यों बढ़ गया है? आम आदमी पार्टी की सरकार। हाँ जी, मैं जयपाल सिंह दैया गाँव जिला सोनीपत से हूँ और ये हमारी यात्रा 1 सितंबर से करनाल से चली है और सरकार ने जो ये अभियान मुहिम छेड़ी है नशा मुक्ति के खिलाफ, ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है और इसके अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं और इसका जो सकारात्मक इसका परिणाम आएंगे मुझे पूरा विश्वास है। और पूरे हरियाणा के दौरान हमें पूरा समर्थन मिला है इसको और विद्यालयों में भी बच्चों को इस बारे में खूब बताया गया है, समझाया गया है और संदेश दिया गया है ताकि आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो नशे से दूर रह सके और अपना हरियाणा है खुशहाल बना रहे हैं। यही है। मैं यमुनानगर से हूँ, तो हम ये जो मुहिम चला रहे हैं ये नशा मुक्त करने के लिए मुहिम चला रहे हैं। इससे जो इफ़ेक्ट पड़ेगा, जो लोग नशे के आदी हो चुके हैं वो सोचने में मजबूर होंगे कि हमें नशा करना चाहिए और ये जो हम कर रहे हैं ये उन्हीं के लिए कर रहे हैं। और जो नशे में पड़ना चाह रहे हैं, मतलब जो इस तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, उनको भी सोचने में मजबूर होंगे कि ये लोग जो हमें जगाने की कोशिश कर रहे हैं तो इनकी बात में कुछ दम है, तो वो शायद अपने रास्ते बदलने और सही रास्ते पर आ जाए।